तो स्टूडेंट हम लोग ने ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन किस तरह से अप्लाई किया था और क्या फॉर्मुलेशन है उसको देख लिया। नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। सो अगेन स्टूडेंट जो भी ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है उसको किस तरह से हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं और साथ ही साथ किस तरह से अप्लाई किया जाता है गिवन सेट ऑफ डेटा के करस्पॉन्डिंग ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले को। सो अगेन स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये क्लिक हो गया होगा कि ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम को हम लोग लिखना पड़ता है। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए यानी कि जो भी फंक्शन का वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बैकवर्ड इंटरपोलेशन या बैकवर्ड ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। तो यूजली डिफरेंस क्या है आपको ये देखना पड़ेगा और साथ ही साथ किस तरह से जो वहां पे क्या था a प्लस आप कह सकते हैं HU की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं जो भी हमें गिवन था, यहां पे किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। और सिंस स्टूडेंट आपको ये पता है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस जो है निकालते हैं तो हम हमारे लिए लास्ट की वैल्यू हमारे लिए नोन हो जाती है, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो आपके पास लास्ट की वैल्यू निकलेंगे, सेकंड की बात करेंगे तो अगेन फर्स्ट सेकंड डेटा सेट के अकॉर्डिंग आपके पास लास्ट डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग निकलता है। डेल क्यू की बात करें तो लास्ट डेटा सेट्स के अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हैं। डेल एन जो होता है या आप कह सकते हैं नेबला, जिसको हम लोग यूजुअली नेबला ऑपरेटर यूज करते हैं, तो नेबला जो होता है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, एक्सएन यानी कि लास्ट डेटा सेट के अकॉर्डिंगली होता है, डील करता है। तो बेसिक डिफरेंस फॉरवर्ड में फर्स्ट डेटा सेट के अकॉर्डिंगली, बैकवर्ड में लास्ट डेटा सेट के अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को डील करते हैं। बस आपको ये चीज रिमेंबर करने की जरूरत होती है। आइए स्टूडेंट पहले ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड का हम लोग फॉर्मुलेशन देख लें और फिर उसके बाद हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं इसको डील करते हैं। तो ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन को अगर हम लोग डील करने की कोशिश करें या आप इसके फॉर्मेशन को देखें तो क्या लिखते हैं हम लोग, इन जनरल एफ ऑफ ए प्लस एच यू लिखते थे फॉरवर्ड में, यहां क्या लिख रहे हैं एक्सएन। तो ए की जगह बस एक्सएन लिखना है, तो सबसे पहली बात ए की जगह एक्सएन हो गई, तो एफ ऑफ ए था तो एफ ऑफ एक्सएन। अब ऑपरेटर यहां दिख रहा होगा, ये ऑपरेटर हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये क्या है, नेबला, अगेन हम लोग यूटिलाइजिंग डेल्टा से ही लिखते हैं, लेकिन इन सेंस ये बैकवर्ड है तो ये नेबला को हम लोग लिखना क्या, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ओवरऑल चेंजेस क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, यहाँ डेल है तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, यू प्लस वन यू प्लस टू, तो ये हो जाएगा डेल टू। सो स्टूडेंट हम लोग क्या डिस्कस करने जाएंगे, ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये क्लिक होना चाहिए फॉरवर्ड से क्या क्या डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे एक्सएन लेते हैं क्योंकि आप बैकवर्ड से हम जो है इंटरपोलेशन बैकवर्ड यूज कर रहे हैं या बैकवर्ड से हमें कोई वैल्यू डिटरमाइन करने की जरूरत है, तो इसलिए हम नोटेशन क्या किस तरह से यूटिलाइज होता है या क्या फॉर्मुलेशन बन के आता है ओवरऑल फाइनली। तो ए की जगह एक्सएन है तो यहाँ आपके पास दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्सएन लिख रहे हैं, एक्सएन लिख रहे हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्सएन लिख रहे हैं। अब जो ये ऑपरेटर लिखा रहा है ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालें, ये जो डेल्टा है जिसको हम लोग नेबला यूटिलाइज कर रहे हैं, नेबला नोटेशन जो लिख रहे हैं लेकिन बोलने के लिए हम लोग डेल्टा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो नेबला एफ ऑफ एक्सएन, ये आप कह सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्सएन और फिर प्लस डेल्टा टू एफ ऑफ एक्सएन और डेल एन एफ ऑफ एक्सएन। तो सबसे पहली बात तो ये जो है ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो ये हमारा क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। लेकिन और भी चेंजेस है, आपको यहां देखना होगा फॉरवर्ड में क्या था, यू माइनस वन के अकॉर्डिंगली हम डील करते थे, यू माइनस टू के अकॉर्डिंगली डील करते थे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं है, आपको दिख रहा होगा वन इंटू एफ ऑफ एक्स है प्लस यू, यहाँ पे हमारे लिए क्या है, यू है। इस तरह से चेंज हो रहा है, यू इंटू यू प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू, शिफ्ट हो रहा है, यू प्लस वन की तरफ इंक्रीज करेगा। अगर आप डेल क्यू एफ ऑफ एक्सएन का कॉमन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री, तो आप लिखेंगे यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू एफ ऑफ एक्सएन एंड देन प्लस प्लस प्लस। तो ये आपके पास कह सकते हैं फोर्थ टर्म होगा। किस तरह से लिखते हैं, यू को इंक्रीज कर रहा है, यू प्लस वन यू प्लस टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू एफ ऑफ एक्सएन, फिर एंड सो ऑन यू प्लस वन यू प्लस एन माइनस वन डिवाइड एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ऑफ एक्सएन। क्यों इस तरह से यू को हम लोग जो है यूटिलाइज करें, क्योंकि बैकवर्ड से ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं, इसलिए यू प्लस वन पे आप चल रहे होते हैं। फॉरवर्ड में यू माइनस वन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली हम डील कर रहे होते हैं। तो यूजुअली ये डिफरेंस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, पहली बात बैकवर्ड ऑपरेटर यूटिलाइज करना है, और जैसे ही आपको पता चल गया बैकवर्ड के ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है, तो आप बैकवर्ड ऑपरेटर में या बैकवर्ड डिफरेंस का जो टेबल बनाते हैं, जो फाइनल वैल्यू है वो डेल एन ऑपरेटर डेल्टा एन एफ ऑफ एक्सएन पे
जो है डिटरमाइन होती है, यानी लास्ट वैल्यू पे ही डिटरमाइन होती है। आप डेल एन एफ ऑफ एक्स नॉट नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, डेल एन एफ एक्स एन, यानी फॉरवर्ड हमेशा डेल एन एफ ऑफ एक्स नॉट निकालता है फॉरवर्ड, लेकिन बैकवर्ड नेबला एन एफ ऑफ एक्स एन निकालता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड टेबल को यूटिलाइज करने के जो लास्ट वैल्यू होती है वो डेल एन एफ ऑफ एक्स एन यानी लास्ट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, और फॉरवर्ड में फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। यानी आप टेबल की बात करें तो फर्स्ट रोज अनफिल्ड होता हुआ चला जाता है, इसके अकॉर्डिंगली लास्ट में ही आपके पास एक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे एक पहली बात बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, दूसरी बात ए प्लस से स्टार्ट नहीं एक्सएन से, यानी लास्ट वैल्यू लास्ट के डेटा सेट्स के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो इसलिए एक्सएन हो रहा है, तो एक्सएन है तो हर वैल्यू जहां जहां एफ ऑफ एक्सएन था वहां आप एफ ऑफ ए था वहां पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्सएन हो गया। और करस्पॉन्डिंग यू किस तरह से चेंज होता है, यू 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 प्लस वन u plus 1 u plus 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, अगेन u plus 1 u plus 2 u plus 3 डिवाइड बाय क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 4, करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो जाती है। और कहां तक एक्सपेंड करते हैं, अगेन आपको ये पता हो 4 डेटा पॉइंट्स है तो चाहे वो फॉरवर्ड ऑपरेटर हो या बैकवर्ड ऑपरेटर हो डेल क्यूब तक ही निकालते हैं। 5 डेटा पॉइंट्स है तो एक कम यानी डेल 4 तक ही निकालते हैं, और फिर इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अगर स्टेप्स देखा जाए, स्टेप्स इस तरह से डील करेंगे। स्टेप 1 अगर देखा जाए तो हम पहली बात तो u की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, किससे, xn प्लस UH से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, u की वैल्यू। अगेन h क्या है, इक्वल लेंथ पे आप सिंपली आप डिफरेंस करके देख लेंगे। हम h की वैल्यू यूटिलाइज करके xn की वैल्यू यूज करके हम क्या डिटरमाइन करेंगे, u की वैल्यू। किसके लिए, पर्टिकुलर डेटा सेट्स पे आपको गिवन रहेगा तो xn प्लस UH की वैल्यू हम क्या करेंगे, वो पुट कर लेंगे और u की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे। एंड फाइनली क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे किसमें, फॉर्मुलेशन में। तो फाइनली स्टेप थर्ड की बात करें तो फाइनली फाइंड एफ ऑफ एक्स एन प्लस यूएच यूजिंग द फॉर्मुलेशन। हम इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ एक्स एन प्लस यूएच, यानी जो वैल्यू पे हमें वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। तो ओवरऑल आपको स्टेप समझ में आ गया होगा क्या स्टेप्स होते हैं, और ओवरऑल आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, और किस तरह से फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है वो भी आपको क्लिक हो गया होगा। आप अपने नोट्स में आप तरह से ही मेंशन करेंगे, स्टेप्स के अकॉर्डिंगली न्यूटन न्यूमेरिकल टेक्निक को डील करना आसान हो जाता है कि आप इसमें कोई स्टेप्स जो है भूलेंगे नहीं कभी भी किसी भी एग्जाम में। तो हमेशा स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, एक एल्गोरिथम हम बनाते हुए चलते हैं हर मेथड्स में, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होता है चेंज हो जाता है स्टेप्स, तो इसलिए आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली सारे प्रॉब्लम को डील करें। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन को का जनरल फॉर्म क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर के फॉर्म में न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड ऑपरेटर के फॉर्म में होता है, और टर्मिनोलॉजी किस तरह से यूटिलाइज होता है, नोटेशन क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोग ने क्या डील कर लिया, हम लोग ने थर्ड आउटकम अचीव कर लिया, ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, और किस तरह से जो है हम नोटेशन जो है हम लोग समझे कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन में बैकवर्ड डिफरेंस जो है नोटेशन यूटिलाइज होता है, और बैकवर्ड डिफरेंस यूटिलाइज करना यानी एक्सएन पे वैल्यू यूटिलाइज करना। इसलिए जो फंक्शन की वैल्यू है जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्सएन प्लस क्या करते हैं, यूएच का फॉर्मुलेशन लिखते हैं, और फॉर्मुलेशन में एफ ऑफ एक्सएन है तो हर ए की वैल्यू जो फॉरवर्ड में था वो क्या था, ए था, तो यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्सएन है, और सिंस वहां पे यू माइनस वन के अकॉर्डिंग लिखता है, यहाँ पे क्या यू प्लस वन, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जो है चलते हुए चलते, इसलिए यू प्लस वन यू प्लस टू के अकॉर्डिंगली हम यू को चेंज करते हैं, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल स्टेप्स देखा जाए तो सबसे पहले यू डिटरमाइन करेंगे, क्या यूटिलाइज करके, एक्सएन प्लस यूएच को यूटिलाइज करके। तो जो वैल्यू पे हमें निकालना होगा फंक्शन की वैल्यू उसको उसके इक्वल कर देंगे, वहां से यू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और जैसे ही यू की वैल्यू पता चल जाएगा हम फिर एक टेबल बनाएंगे किसका, बैकवर्ड ऑपरेटर का। तो अगेन डेटा सेट्स है, एक्स का कॉलम वाई का कॉलम निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम बैकवर्ड डिफरेंस सारे वैल्यू निकालेंगे, डेल क्यूब डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल 4 इस तरह से निकालेंगे। ये डिपेंड करता है जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, और फिर फाइनली हम एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच एन एस यू एच में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारे पास इंटरपोलेशन एट दैट पॉइंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। लॉजिकली देखा जाए तो जो है इक्वेशन सिमिलर काइंड का है, लेकिन डिफरेंट है ऑपरेटर एंड डिफरेंट है यू का चूज। अब यू किस तरह से चूज करते हैं, उसमें यू की वैल्यू हम यू माइनस वन के अकॉर्डिंगली या यू प्लस वन के अकॉर्डिंगली ही चूज किया जाता है। So now student, let's have your knowledge check.